से सारा ध्यान मस्तक पे, मस्तक का एक एक सेल रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स,
दोनों आंखें रिलैक्स। हाथ रिलैक्स। मुख पे सारा ध्यान रिलैक्स। पूरा फेस रिलैक्स हो चुका है। गर्दन रिलैक्स। चेस्ट रिलैक्स। पेट रिलैक्स। दोनों पैर एक एक सेल रिलैक्स होता जा रहा है। कंप्लीट सरेंडर। संकल्प थम चुके हैं। केवल भीतर का आनंद है। कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं। इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने भीतर हूँ। अपने पिता के साथ की महसूसता में बस मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। शेयर कर दिए ग्रुप पे। चले। कर्मों की अति गुह्य गति। हाँ? संगम योगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले। विचित्र माने जिसका कोई चित्र नहीं, आत्मा की, है ना। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं। बेहद का अनादि ड्रामा जो शुरू से चला आया है, अविनाशी जिसका कोई खात्मा नहीं। हाँ? कौन सी सीन देखकर हर्षाते हैं जानते हो। वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देखते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल, हाँ, आश्चर्यवत है। हाँ, बाबा कह रहे जैसे कहते ना प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, तो ऐसे बच्चों की भी ऐसे ही है। वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है जानते हो। अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते। अभी मुरली सुनी, बहुत जोश चढ़ गया, ये करेंगे वो करेंगे, अब इतना ध्यान रखेंगे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, है ना, एक पल भी नहीं छोड़ेंगे। क्लास खत्म हुई, बाहर गए, भूल गए कौन बाबा। क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती है क्या करती है कुछ समझ नहीं आता। हाँ? है ना, जैसे गुस्सा किसी को आ रहा है, अब वो क्या कहता है गुस्से में पता ही नहीं चलता, कहते जाता है। हाँ? उस क्रोध के भूत के वश में हो जाती है आत्मा।
पर वश अपना स्वयं पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। बेहोश होश गंवा देती है कि मैं आत्मा हूँ, क्या करती कुछ समझ नहीं सकती। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहमदिल भी बनते हैं, और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। पापा कह रहे रहम भी आता है आप बच्चों पर, है ना, सब कुछ जानते हुए फिर भी वो गलतियां करते जाते हो। हाँ, साथ साथ निराकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। उसका जस्टिस न्याय तो करना है ना। लव और लॉ, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस करते हैं, है ना। पापा में प्यार भी बहुत करते हैं बट कानून पे भी चलाते हैं। एक तरफ रहे दिल बल, बात के संबंध से रियायत भी करते हैं, है ना, कुछ भी कर ले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, है ना। अर्थात एक दो तीन बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। हम्म, है ना। पापा क्या कह रहे हैं, बाप के संबंध से पापा प्यार भी करते हैं लेकिन न्यायकारी जस्टिस भी है ना, तो हमें बताते हैं ये लॉ है बच्चे, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, है ना। सबसे बड़ी से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है। ड्रामा प्लान अनुसार 1 लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता रहता है ना। नियम है। किसी भी दुख से मैंने पहचान बनाई, है ना, कुछ भी ऐसा कार्य किया, किसी भी ऐसे कार्य से मैं मेरापन लगाया, तो अल्टीमेटली मन ही भोगना में ले जाता है। मैंने ऐसा किया, क्यों किया, कब सुधरूंगा, कब करूंगा, है ना, मन कितनी बातें करता है। बाप को स्थूल रीति रसम मुआफिक कहाँ ना व करना नहीं पड़ता, है ना, खुद ही आत्मा अपनी भोगना में चली जाती है। हाँ, कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा चार्ज। है ना, पता नहीं चलता पर वो कर्मों की गति हुई है ना, जो कर्म किया है, यानी मैंपन लगाया और उसकी भोगना खुद ही अंदर ही मन ही करा देता है। बाहर तो चलो, बाहर भी वही माने प्रोजेक्ट होता है ना, जो मैं मन के अंदर अपनी पहचान बना लेती हूँ, माने मैंने ये गलत कर्म किया, अब मैं अंदर ही भोगना, समझ आ रहा है ना। ठीक है। बाप को जान लिया, पा लिया, वर्षा भी पा लिया, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया, ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त भी बन गए, सहज राजयोगी भी कहलाया, प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए, ईश्वरीय नशा प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा, है ना, सब कुछ होने लगा। प्रारब्ध की निशाना भी दिखाई देने लगा, है ना, कि अपनी स्थिति अच्छी होने लगी, मन शांत होने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ, माया की चैलेंज को सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाए। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते, है ना। अब जितना हम मन को शांत करने की कोशिश करेंगे उतना मन उछल खाएगा, है ना। जितना हम कहेंगे आज शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना, उतना बाहर से वो परिस्थितियां, सामने वाला उकसाता जाता है, उकसाता जाता है ना। जितना साइलेंट पे बैठेंगे मेडिटेशन में, तो वो बाहर की चिड़ियाओं की आवाज ऐसा लगेगा जैसे बहुत बढ़ गई, है ना। हर चीज में चैलेंज होता है, क्योंकि मैं उसमें आने कोशिश कर रही हूँ ना, अलग हूँ। तो
कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहां हैं जैसे हैं वहां रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचने में हिम्मत नहीं आती, है ना। दिल शिकस्त हो जाते हैं बिल्कुल। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना दे, राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बना दे, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं, है ना। अब खुद का मन शांत नहीं हो पा रहा, डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाता, विकार कम नहीं हो पा रहे, वही बातें बार बार आ रही हैं, तो क्या, जो सामने में दीदी हैं दादियां हैं सब हैं, ठीक है ना, उन्हीं को पंडा बना लेते, है ना। आप मुझे पार कराओ, बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाते। अब मन उसी आत्मा के चिंतन में है ना, कि ये आत्मा मुझे सोल्यूशन बताए, इसलिए बाप से किनारा हो जाते, है ना। मन कहीं और चला गया, किसी और को आधार बना लिया, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे सारे संबंध भी मुझसे, सारी प्राप्तियां भी मुझसे करो। तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते गिरते रहते हैं, है ना। सामने से कभी वो करेगा कभी नहीं करेगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, स्थिति ऊपर नीचे है, तिनके के समान होती रहती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी ना किसी प्रकार की सल्वेशन माने सहूलियत के आधार पर चलने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, या कोई और चीज को आधार बना लेते हैं। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा, बहुत से सल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं, है ना। ये परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, फिर पुरुषार्थ करूंगा, ये लोग ठीक हो जाएंगे ना, ये ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। तो पुरुषार्थ करूंगा और सल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं, है ना। मोबाइल पे कमेंट्री सबसे बड़ा, जिस पे हम आधारित हो जाते हैं, क्लास मिल जाए, ये मिल जाए, बाबा के साथ साइलेंस में बैठकर तो प्रयास ही नहीं करते ना, है ना। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समझने समय के लिए ही अनुभव करते हैं ना। जो चीज है वो सामने निमित्त है, तब तक प्राप्ति का अनुभव हो रहा है ना। वो चली गई तो अब नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो बस, और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है, क्यों? क्योंकि आधार मैंने किसी और अल्पकाल की चीज को बनाया। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूरत उदास और नीरद मूरत होंगे, है ना। एक सेकंड में बहुत अच्छा योग लग गया, एक सेकंड में बिल्कुल उदास, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उन कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं, क्या लास्ट तक यही चलेगा, ठीक है। अब देखो, मन को बिल्कुल शांत कर दिया, ठीक है, साइलेंस में बैठ गए बाबा के साथ, बिल्कुल एकाग्र, मन शांत होने लगता है, बाबा का अनुभव भी होने लगता है। अचानक किसी व्यक्ति की, वैभव की, वस्तु की बातें फिर बुद्धि में आ जाती हैं।
फिर वो पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं, है ना। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अभी तक भी यह टक्कर क्यों होता है? इन व्यर्थ संकल्पों के उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते। ठीक है, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब उसी का चिंतन चले जा रहा है, चले जा रहा है, कितनी देर हो गई पता ही नहीं, कहाँ बाबा कहाँ मैं, है ना। और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा के तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा पाप को साथी बनाते हुए, साक्षी हो हर पार देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। ठीक है, अब पापा ने कहा इतने कनेक्ट भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो फोटो में कोई है जो क्या करता है, जितने भी मन के अंदर तूफान आ रहे हैं ना, ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का साधन समझ, है ना। क्यों आए हैं? मुझे मेरी चेकिंग करने के लिए कि मुझ में कितना पावर है। माया को परखते हुए पार करते हैं ना, कि ये माया है, सपन है, सदा आप आपके साथी बनाते हैं। हाँ? बाबा के साथ एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, एक एक संकल्प बाबा को देते जाते हैं, साक्षी हो हर पार्ट देखते है ना, मैं अलग हूँ और ये पार्ट ड्रामा में चल रहा है, सदा हर्षित हो चलते रहते हैं, है ना। फोटो में कोई, सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं, है ना। कभी माया से हार जाते हैं, कभी थक जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बाबा से जुड़ते हैं, फिर दोबारा माया में जो लग जाते हैं, है ना। आधार बना लेते हैं, ये मुझे कराई योग, ये मेरे साथ ये करे, है ना, ये सुधर जाए। तो सदैव ये निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला देखते हैं। याद रखो, सच्ची बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नींव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। अंडरलाइन, समा लेते हैं इस शब्द को, है ना। बाबा के साथ हूँ, बाबा को ये नैया सौंप दी है, अब वो जाने, उसका कार्य जाने। है निश्चिंत, साक्षी हो हर ड्रामा का पार्ट देख रही, है ना। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे, है ना, मंजिल बाबा के हाथ में, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, वो पहुंचाएगा तो बस, अब पहुंचे के पहुंचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला देखते हैं, याद रखो, सच्चे बाप को अपना जीवन की नैया दे दी तो सत्य की नाव हिलेगी, डूबेगी नहीं। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो, है ना, बाबा आप कर लो, ठीक है कह दिया, अब फिर मुझे सोचना तो मुझे पड़ेगा ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, मन कहता है ना। ऐसे कैसे निश्चिंत होकर बैठ जाओ, कैसे काम होगा? माने कहीं ना कहीं निश्चय नहीं है, मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई, मैं पन मिटाना अर्थात बाप का बनना, अंडरलाइन, है ना, ये मैं मिट जाए तो हूँ ही बाबा की। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इस देह अभिमान की मैंपन का अभाव हो, है ना। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँ? बाबा ने कहा ये इसका अभाव, ये क्या शब्द है ये भी नहीं पता, इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, वह हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अंडरलाइन, कल भी बाबा ने कहा था ना, ऐसे साथी का साथ क्यों छोड़ते हो, तो दे दो ना हर बोझ उसे। बाबा ने कहा जब मैं बाबा की हो गया, बाप मेरा हो गया, तो कौन जिम्मेदार?
अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, है ना। जहां बाप ले चलो, जैसे आप चलाओ, जो बाप कहे वो करेंगे। जो स्थिति के स्थान पर बाप बिठावे वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मेहनत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा, जब मैंपन की मन मत मिक्स नहीं करेंगे, है ना। मैंपन क्या है, मन मत है। तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, है ना। उस फिर भरपूरता आ जाएगी। ये मैं हटा दिया तो हूं ही भरपूर, है ना। करने वाला करा रहा है, तो सहज पुरुषार्थ की गति माने आत्मा के अर्थ में मैं टिक पाऊंगी। ठीक है, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। मैंपन हटा दिया, ही सद्बुद्धि। अपने को व दूसरों को देख घबराओ नहीं, क्या होगा यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, है ना। वो घबराने की बजाय दिल में उतर जाओ, गहराई में जाओ। अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब स्वभाव संस्कार सब कुछ आएंगे। बाबा ने कहा अंतिम समय है ना, दूसरों के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात विदाई लेंगे, है ना। बाहर आ गया, गुस्सा आ गया, सब कुछ आ गया, क्यों आया, विदाई लेने के लिए। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परेशानियों रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत के निशानी समझो। ठीक है? परिस्थितियों को अंत की निशानी समझो। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। क्या है, अंतिम समय समीप होने के कारण गति की मशीनरी कर्मों की तेज से दिखाई देगी। धर्मराज पुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होगा, है ना। किया और फल मिला। तो बाबा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है, फौरन ही भोगना ना। अंदर जैसे ही संकल्प को मैं लगाया, उसी वक्त मन दुख का अनुभव करने लगता है। आगे चलकर भी और सत्य बाप के बच्चेपन, सत्य स्थान के निवासी बन जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रकाश प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। आपने कहा जैसे जैसे स्थिति के ऊपर होती जाती है ना, जरा सी भी बात वो फौरन स्थिति को ऊपर नीचे कर लेगी। ठीक है, तो पूरी अटेंशन। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। फौरन ही मन झंझोड़ेगा, छुपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती को कारण में उलझाते हुआ टिक नहीं सकेगा। ठीक है, स्वयं अपनी गलती को कारण में उलझाता हुआ टिक नहीं सकेगा। ओम शांति जी। जी भैया। ये क्या पढ़ा, स्वयं अपनी गति को, थोड़ा फिर स्वयं अपनी गलती को, ठीक है। एक मिनट में चला गया है, देखो। सॉरी। हाँ, अंत की निशानी समझो। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराज पुरी के पहले यहाँ ही कर्म उसका सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड का साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे, है ना। जरा भी मैंने किसी गलती की, कुछ विकार किया, तो फौरन मन अंदर से झंझोड़ता है ना, फौरन ही धर्मराजपुरी की सजा का अनुभव होता है। ठीक है,
ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर ना सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाएगा। जैसे जैसे स्थिति उपराम होती है ना, जैसे थोड़ा घर खाली होता है तो उसके अंदर एक एक दाग, या एक साफ होता है तो एक एक दाग, एक एक कचरा माने फौरन ही प्रोमिनेंट होकर चाहे कितना सा भी हो तो दिखाई देगा। स्वयं अपनी गलती को कारण में उलझाता हुआ टिका, स्वयं अपनी गलती के कारण, स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे। अब गलती की है ना, मन अंदर झंझोड़ रहा है, अब उस वक्त मैं बाबा से कोशिश करूंगी जुड़ने की तो टिक नहीं सकेगा। यही लाइन कही थी ना आपने, जी दीदी जी। है ना। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे। उलझा हुआ मन फिर जितनी भी कोशिश कर लो बाबा में नहीं टिक पाता। अपने आप को, अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। अब मन टिकेगा नहीं, मन में वो व्यर्थ चक्र शुरू हो गया तो अल्टीमेटली वो सजा ही हुई मेरे लिए, है ना। मन कहेंगे शांत हो, मन और उछल रहा है। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत, समझा। मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब जो मन उलझता है, तीती बात वो अंदर से खींचता है ना, तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, ठीक है, उसको भी साक्षी होके देख लो। कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, है ना। कुछ भी आ रहा है अनटच्ड आत्मा बाबा के साथ संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत उल्लास उमंग उल्लास में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दीदी जी से, अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्टेज स्थिति की सीट पर बैठ देखने और निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, है ना। बाबा कह रहे साक्षी हो जाओ ना। अब सामने खेल कर रहे हैं ना, मूवी दिख रहे हैं, तो उसमें आपको हिलने का होगा ही नहीं, पर मैं इस मूवी में हूं तो मैं हिलूंगी, ठीक है ना। अच्छा, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। अगर आप माने साक्षी हो जाते हो, खुद को अलग कर लेते हो उस परिस्थिति से, ठीक है ना, तो भयभीत हो जाओ ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है क्या, माने जो मन के अंदर संकल्प होते हैं ना, वो नहीं आएंगे। यह तो नई बात है, यह संकल्प बोल नहीं होगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे किया, ये नहीं होगा, ठीक है। और ही राजयुक्त योग युक्त अब जो भी अंदर हो रहा है चल रहा है, आत्मा पापा के साथ उस कनेक्शन में कनेक्टेड है। लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनावेगी, घबराने वाला नहीं। ऐसे अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर राई के समान अनुभव हो, है ना। आप जब साक्षी हो जाओगे तो वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति है ना, आपके आगे किसी लगेगी। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगा, है ना। आप अगर दुबले पतले हो, अब पत्थर थोड़ा मोटा 5 किलो का उठाना है ना, आपके लिए वो भी मुश्किल है, पर कोई मोटा ताजा है उसके लिए वो बिल्कुल आसान है, ठीक है।
इसी पर नंबर बनते हैं, है ना, कि आप परिस्थिति में कितना साक्षी हो जाते हो। प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं, सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं ना, पेपर आता है तभी नंबर मिलते हैं। नॉर्मल आप कहो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहादुर हूँ, होगा? पढ़ाई तो चलती रहती है लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता है, खेल को मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है, वह कौन सी गलती, सुनाया ना। अब बाबा ने कहा पेपर को आप आगे बढ़ने का माने गेम समझ के आगे बढ़ो, ठीक है, साक्षी होके। पर क्या है, छोटी सी गलती जो है वो क्या, मनोरंजन में घबराया नहीं जाता। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना लेती है, कौन सी गलती, मैं कैसे करूं, अंडरलाइन है ना। परिस्थिति आई, अब ये साक्षी होने की बजाय क्या कहा, मैं कैसे करूं, कैसे होगा, मैं चल नहीं सकती, किसने कहा आप चलो, बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो। हाँ, बाबा कह रहे, आप कहते हो ना कैसे मैं करूं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, तो बाबा कह रहे हैं किसने कहा है चलने का बच्चे, बाप ने तो कहा कि अपने आप चलो, साथी का साथ पकड़ कर चलो, अंडरलाइन। बाबा कह रहे अकेले चलने का किसने कहा है बच्चे, क्यों अकेले चलते हो, मेरे साथ चलो ना, कितना ही बड़ा पहाड़ है ना, साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलेंगे। हाँ, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, बाबा करेगा ना, रिलैक्स हो जाओ। तो जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती जी, गलती अपनी और फिर उल्हाने देंगे बाप को, है ना, खुद बोझ उठा के बैठे हुए हैं और फिर बाबा मैं कैसे करूं, है ना, उंगली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता, कैसे करूं बाबा। बाबा कहते किसने कहा उठाओ बच्चे, दे दो ना, आदत है ना बोझ उठाने की, जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बिठाने का, सहज काम करने का वो तो नहीं कर सकेंगे, बैठने का, है ना, जिसको आदत होती है, बाबा ने कहा उसको कहेंगे बैठ जाओ आराम से, वो नहीं बैठेगा। तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं, यह भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं, पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने हो, है ना, मैंने नया जन्म नहीं लिया है, बाबा का बच्चा नहीं बने हो, तभी कहते हो पिछले संस्कार, है ना। जब मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं, वह कुल ही दूसरा, यह कुल ही दूसरा, है ना। तो बाबा ने कहा जब कहते हो मेरे हैं पुराने, तो बाबा ने कहा ये नया जन्म कैसे हुआ, है ना, मेरे बच्चे तो बने ही नहीं, मेरे बच्चे बने हो तो सब मुझे दे दो। वो शूद्र कुल, ये ब्राह्मण कुल, जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा का पालन करना है ना, जैसे शादी होती है, अब जो इन लॉज के रिचुअल्स हैं वो हमें करना पड़ता है। जैसे लौकिक रीति में अगर कन्या की कुल शादी के बाद बदल जाती है तो उसकी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यह भी कुल बदल गया ना, तो यह सोचकर भी कमजोर ना हो कि पिछली आदत है ना, इसलिए यह तो होगा ही, लेकिन अब कुल की मर्यादा क्या है, ठीक है ना, उस मर्यादा के प्रमाण ये है ही नहीं पार्टियों के साथ। ठीक है, अब बाबा ने कहा जो आपकी शादी होने के बाद जैसे कुल बदल जाता है, उसकी मर्यादा बदल जाती है, तो वो जो आप कह रहे हो वो चिंता, वो बोझ उठाना, वो मेरा नहीं। बाबा ने कहा जन्म नया लिया है ना, तो अब आपका नहीं, ठीक है। पार्टियों के साथ शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो, क्या करूं कैसे करूं, है ना, पार कर लो, बाबा है ना साथ, बाबा देख लो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना व रुकना ये कमजोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते, सदा विजयी बनते हैं।
है ना। बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति आए बच्चे, कुछ भी हो आपके इस ड्रामा में, है ना, आगे बढ़ना है, बाबा को सौंप देना है। विजयी बनते हैं तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो, है ना, मन के अंदर ही, या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो जाते हो, वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है तो कई बार ऐसा होता है, सोचते हैं ये तो चलता ही रहेगा, है ना। अगर मन में वही धुंध चल रही है, जंग चल रही है, संकल्प व्यर्थ आ रहे हैं, फिर कहते हैं तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, नहीं हो रहा, मन शांत, है ना, कब तक करें। यह तो सारी जिंदगी की बात है, 1 वर्ष की नहीं, लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, बस सारी जिंदगी है ना। पूरा कल्प और कहाँ से, है ना, कहाँ 5,000, कहाँ ये, तो सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है ना। ये एक शरीर, एक चोला पहना है मैंने, ये छोड़ा दूसरा लिया, विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, है ना, ये बीत गया पल, ये सेकंड भी बीत गया, वह कब थकेंगे नहीं, है ना, साक्षी होके चलते जाएंगे। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है, इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है, उस हिसाब से देखो, है ना। तो यह कुछ भी नहीं है, बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि बेहद में रखो, है ना। बाबा ने कहा ये छोटी सी आपकी लाइफ नहीं है, पूरा कल्प है आपके पास, है ना। तो इस पल का सोचकर, इस परिस्थिति का सोचकर घबराओ नहीं, बेहद की सोच रखो, साक्षी हो जाओ, उससे खुद को अलग कर लो, है ना। हद की बातें समाप्त करो, समझा, ये मैं मेरापन छोड़ दो। जब कोई को सहारा व कोई स्वयं आपको सहारा ले जाए, आपको साथ ले जाए, तो फिर थकने की बात ही नहीं है ना। बाबा कह रहे, बाबा खुद हमें साथ लेकर जा रहे हैं, बाबा खुद मेरा सहारा बन रहा है, तो क्यों थकेंगे। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं, है ना। तो बाबा अपनी गोदी में ले जाते हैं, पैदल कैसे, ठीक है, पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो, है ना। हर बात का एक ही बाबा का आंसर है, बच्चे अकेले क्यों होते हो, बच्चे खुद क्यों बोझ उठाते हो, गोद से क्यों उतरते हो, हाँ, जो चिल्लाते हो क्या करें, करना कुछ भी नहीं है फिर भी थकते हो, कारण अपनी बेसमझी, अपने हाथ हट करते हो, जैसे बाला हाथ होता है ना, बाल हट करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हो, है ना। बाबा कहता है, पिता कहता है मुझे दे दो बच्चे, थैला भारी है, नहीं पापा मैं उठाऊंगा, है ना। तो हम भी ये करते हैं, अपने आप को परेशान करते हो, ये बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है ना। मैंने अगर खुद अपना मैं मेरापन लगा लिया, मैं लगा लिया, तो सजा मिलेगी, मन ही दुख में ले जाएगा, है ना। सजा पाप नहीं देते, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बनाते हो। खुशी शक्ति गायब हो जाना, है ना। अब वो मन उसी दुख में, क्या करूं, कैसे करूं, कब तक करूं, है ना। बाबा का हाथ छोड़ा, श्रीमत छोड़ी, मन मत मैं मेरा लगाया, मैंने किया, मैं सजा, वो पूरा चक्र में फंस गए, है ना। खुशी शक्ति गायब होना ही सजा है ना। तो जिसके नजदीक अवश्य लगता है, जिसका रंग अवश्य लगता है, अगर बाप के नजदीक हो, अब मैं उस दुख के संग हूँ तो वो उसका रंग पड़ेगा, बाबा के साथ हूँ तो बाबा का रंग लगेगा। रूहानी रंग है तो जो रंग करेंगे रूहानी रंग, एक ही से संग होगा, एक ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिवान बाप के सदा साथ हैं तो माया मुरझा नहीं सकती, करेक्शन है, कनेक्शन है, तो करंट आती रहेगी। सब बातों की एक बात, पापा से कनेक्ट हो जाओ, खुद ही करंट आएगी, खुद ही शक्ति भरेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कराएंगे, है ना। कनेक्शन ठीक तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी, जब सर्व शक्तियां मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे,
गम ही खत्म हो जाएगा। संगम का समय है खुशियों का, अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। महावीर व महावीरनियों की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान के समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेगी। तो महावीर नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला कोई में चढ़ती कला, है ना। बाबा के साथ हो तो हर पल आनंद है, वरना क्या, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, है ना। प्रति भला अर्थात कल्याण करने के सेवा निमित्त बना देती, वाइब्रेशंस द्वारा कईयों के कल्याण कर सकते हो। कब? जब बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सब